इस जाट भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करता है। जाट हमारा वोट बैंक है और जाट भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों को प्यार करता है। तो सुना आपने, भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी कह रहे हैं कि जाट भाजपा को फॉलो करता है, जाट हमारा वोट बैंक है और वो मोदी और मनोहर लाल की नीतियों को प्यार करता है। गुरुग्राम में जब नायब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे तो उनके सामने थे हरियाणा तक के तीखे सवाल और अध्यक्ष जी ने भी तमाम सवालों का डट कर मुकाबला किया। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के नाम का सवाल आया तो वो बिना जवाब दिए ही मुस्कुराते हुए निकल गए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने नायब सैनी से साफ शब्दों में पूछा कि जातिगत जनगणना पर उनका और सीएम खट्टर का मत अलग अलग क्यों है। ओम प्रकाश धनखड़ को प्रधानी से हटाकर क्या भाजपा ने पूरी तरह जाट मतदाताओं से अपना ध्यान हटा लिया है। और अंत में सवाल आया कि राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा तक को दिए इंटरव्यू में सीएम की कुर्सी को लेकर भाजपा से हुई डील का खुलासा कर चुके हैं, तो इस पर अध्यक्ष जी क्या कहेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब देकर शायद नायब सैनी कोई नई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे, लिहाजा वो सवाल सुनने के बाद थोड़ा मुस्कुराए और फिर वहां से चल दिए। अंत में आप इत्मीनान से सुनिए हरियाणा तक के रिपोर्टर नीरज वशिष्ठ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के बीच चला सवाल जवाबों का ये मजेदार सिलसिला। नायब सिंह सैनी की टीम कब सामने आने वाली है, कब नया संगठन खड़ा करने वाले हैं, संगठन में बदलाव करने वाले हैं? देखिए, ये हमारा क्योंकि पार्टी के अंदर टीम वर्क है, टीम बैठ करके डिसाइड करती है। अभी तो मेरे को ये कहा है कि लोगों का आशीर्वाद लेना है और मैं कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद ले रहा हूँ, मैं जन का आशीर्वाद ले रहा हूँ और भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। और 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हमने बनानी है, जिससे इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान और ऊंचा हो। नहीं, 2024 नजदीक है तो संगठन में क्या कुछ मूलभूत बदलाव करने की जरूरत है, इस पर क्या कुछ काम करने वाले? नहीं, देखिए, मैंने कहा है, पिछली बार 75 पार का नारा था, 40 पर गाड़ी अटक गई थी। इस बार 2024 में कैसे इन सीटों को बढ़ाया जाएगा? मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश का आज ये 14वां जिला है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के चेहरे को पढ़ करके एक बात बोल रहा हूँ। मैं हरियाणा प्रदेश के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे को पढ़ करके एक बात बोल रहा हूँ कि अब की बार 2000 में ये 75 पार होंगी और मनोहर सरकार तीसरी बार होगी। ये 75 पार होंगी, आप देखना आपके सामने। आप क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए और आपने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दोनों के बयानों में आपस में परस्पर मेल नहीं है, आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने एक शब्द कहा था कि हमारे जो उच्च स्तरीय लीडरशिप है उसके ऊपर गहन चिंतन और मंथन हो रहा है। जितना ओबीसी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, आज तक किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए। कांग्रेस ने ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने ओबीसी को रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए काम किया है, आज तक उसके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, राजीव गांधी साहब मेरे ख्याल से उस वक्त विपक्ष के नेता थे। अगर आप जागरूक पत्रकार हैं, उसकी डिबेट वो निकाल करके लोकसभा से आपको मिल जाएगी। 1 घंटे तक वो बोला है और इसके ऊपर बोला है कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। आप उसको स्वागत नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देश को दिखाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ये ओबीसी की कितनी हितैषी थी, कितने इन्होंने काम किए हैं। इन्होंने तो खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी को संवैधानिक शक्तियां दी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जाटों से, जाट जो है भारतीय जनता पार्टी से पहले ही सही खफा थे और अब धनखड़ जी की प्रधानी के जाने के बाद ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाटों से मुंह मोड़ लिया है। अरे नहीं, ये किस जाट भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करता है। जाट हमारा वोट बैंक है और जाट भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों को प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस में है, देखिए, अलग अलग व्यक्ति के विचार हो सकते हैं। जो कांग्रेस में की नीतियों को फॉलो करता है, कांग्रेस के साथ खड़ा है। जो इनेलो की नीतियों को फॉलो करता है, इनेलो के साथ खड़ा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को फॉलो करता है, वो जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ऐसा नहीं है कि आदरणीय धनखड़ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है हरियाणा को मिला है और आगे भी हम उनका लेंगे।
उनका आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ये हमारी पार्टी के अंदर ही संभव है कि 3 साल के बाद कि अध्यक्ष चेंज होता है, बदलाव होता है, और उसके अंदर मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं सभी हरियाणा प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से इसको 100% पूरा करूंगा। राविंद्रजीत ने ये कहा था कि 2014 में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उनको ये आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब आप दक्षिण हरियाणा में हैं, कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा के लोगों को भी मायूसी हाथ लगती है कि दक्षिण हरियाणा का सीएम होना चाहिए था। अब जब हमारी हरियाणा ने राविंद्रजीत ने जवाब दिया तो उन्होंने ये कहा कि 2019 में भी इस तरह का आश्वासन दिया था। क्या कहेंगे सर?